गौतम बुद्ध भगवान कैसे बने और राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने गौतम बुद्ध। हैरान कर देने वाली है कथा, रोचक है जानकारी। सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ। बचपन से ही उनको सभी सुखों के साथ और दुखों से वंचित रखा गया। एक दिन उन्होंने जीवन का सत्य देखा, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्त की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो भविष्य में चलकर एक परम सन्यासी बने, उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। आइए जानते हैं वो कथा जब राज परिवार में जन्मा एक राजकुमार रातों रात सब त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकला और फिर कठिन तप के बाद जीवन का वह परम ज्ञान प्राप्त किया। राजा शुद्धोधन और माया देवी एक समय भारत में शाक्य वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन को पत्नी माया देवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बहुत प्रसन्न थे। इस सप्ताह इन राशि वालों की होगी बल्ले बल्ले, मिलेगी बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने अपने नन्हे राजकुमार की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी को आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने राजकुमार के जन्म समय के सभी ग्रह योग देखे और बोले, हे राजन, क्षमा करें पर आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा पर यह राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग हैं परंतु राजयोग नहीं है। संन्यास से बचाने की युक्ति यह सुन राजा से रहा नहीं गया। वे ज्योतिषी के चरणों में आ गए और बोले, हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने पुत्र को संन्यास से विमुख कर सकता हूँ। राजा का वचन सुनकर सन्यासी बोले, हे राजन, नीति द्वारा जो रचित है वो होकर रहता है, परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख को देखने के बाद ही संन्यास के लिए मन होगा, इसलिए दुख से वंचित रखना एक उपाय है। राजा ने किए प्रबंध। यह सुनने के बाद राजा ने पुत्र को दुखों से वंचित रखने के लिए उचित प्रबंध किए। महलों में ही सब भोग विलास की सुविधा की गई जिससे कभी भी सिद्धार्थ को दुख न देखना पड़े। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का सत्य से सामना। एक दिन अचानक सिद्धार्थ अपने रथ के सारथी के संग सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर नगर भ्रमण के लिए निकल गए, जहां उन्होंने एक शवयात्रा को देखा। शवयात्रा देखकर उन्हें मृत्यु और व्याधि के दुख के बारे में पता चला। मृतक को कांधे पर उठाए सभी विलाप कर रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। ये दुख से बचने का तरीका वो मन ही मन खोजने लगे। आगे चलकर एक सन्यासी दिखे तो उनके मन में शांति का भाव देख अचंभित हो गए। यह प्रथम बार था जब उनको दुख और दुख से मुक्ति दोनों एक साथ दिखे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। जागरण अध्यात्म में आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपके लिए एक संदेश है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वे संसार को उस ज्ञान से आलोकित करने निकल पड़े। भगवान बुद्ध किसी गांव में जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रतिदिन व्याख्यान देते। उनके प्रवचनों में जीवन का सार छिपा रहता। उनकी बातों को लोग बहुत ही गौर से सुनते थे। एक व्यक्ति बिना नागा किए उनके व्याख्यान सुनता। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अपने अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं पाया है।
इससे परेशान होकर वह एक दिन बुद्ध के पास गया और बोला कि वह लंबे समय से एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके प्रवचनों को सुनता रहा है, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसके सामने उसके गांव का नाम, वहां तक की दूरी, वह वहां कैसे जाता है आदि जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जब बुद्ध ने उससे कहा कि क्या वह यहाँ से बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाएगा, तो वह झुंझला गया। उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं, उसे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन इस जानकारी को व्यवहार में लाए बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और आप इसको अपने जीवन में अमल में लाए बिना एक बढ़िया इंसान नहीं बन सकते। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना होगा। जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। बुद्ध ने शिष्यों के सामने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई और पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है।